की लैंग्वेज में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग इफ एनी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या कि जैसे कि कैपिटल, जैसे कि दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर के बीच में क्या होता है, जैसे कि आप हो और आपका फ्रेंड है, तो आपके फ्रेंड ने क्या किया कि उसने जो कैपिटल था, राइट, हमारी जो कंपनी है उस कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उस आपके फ्रेंड ने उस कंपनी में पैसे लगा दिए। तो आप ना उसको जो कंपनी है, जो फर्म है, तो आपके फ्रेंड को क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। जैसे आप देखो, आप बैंक आपको पैसे देती है ना, तो फिर आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो, वैसे ही। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल उसी को बोलते हैं, या फिर ड्राइंग में भी लग जाता है कभी कभी। जैसे कि आपके फ्रेंड ने पैसे निकाल लिए तो चार्ज मांगेगी ना, जैसे कि आपने लोन लिया तो फिर बैंक कैसे चार्ज मांगती है, इंटरेस्ट लगाती है वो। तो इसे ही हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, के दोनों के बीच में जो प्रॉफिट है वो शेयर हो गई। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस बाय पार्टनर, तो लोन वगैरह भी अगर आप एडवांस में ले रहे हो फर्म से, कि जैसे कि दोनों पार्टनर के बीच में जरूरत पड़ गई, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस, एडवांस में कोई पार्टनर ने लोन ले लिया तो फर्म के द्वारा, तो उसका फिर इंटरेस्ट हो गया। अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर ऑफ फर्म, अब अकाउंटिंग भी होगी और ऑडिट भी होगी। ऑडिटिंग बहुत जरूरी होती है। क्यों जरूरत होती है कि बिकॉज कि कभी कभी क्या होता है, घोटाला कर दिया जाता है, अमाउंट में चेंजेस कर दिए जाते हैं, तो जो ऑडिटर रहता है वो अच्छे से चेक करता है कि सीए ने बराबर काम किया है कि नहीं किया, पता चला कि गड़बड़ कर दी, तो इसलिए ऑडिटिंग प्रोसीजर्स भी होते हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, कि गुडविल के वैल्यूएशंस होते हैं कि कितना गुडविल देना है ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है। देन प्रोविजंस, गुडविल क्या होता है, तो गुडविल एक नेम फेम होता है फर्म्स का, तो उसको वैल्यूएट किया जाता है कि उसके थ्रू हम लोग ना शेयर देते हैं कि किसको कितना मिलना चाहिए, वो सब। प्रोविजन फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मतलब होता है कि पार्टनर कंगाल हो गया, तो कौन कौन से रूल्स प्रोविजंस होते हैं, नियम होते हैं एडमिशंस के, मतलब कि जैसे दो पार्टनर है, दो में तीसरा बंदा भी आना चाहता है आपके पार्टनरशिप में, तो ज्वाइन करने के लिए, तो एडमिशन। रिटायरमेंट मतलब कि कोई तीनों में से कोई एक जन जाना चाहता है तो वो रिटायरमेंट हो गया। इंसॉल्वेंसी मतलब तीनों में से कोई एक कंगाल हो जाता है पूरी तरीके से, तो फिर चलेगा ही नहीं, तो वो। प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अब कंपनी अगर बंद हो रही है, फर्म आपका बंद हो रहा है, तो उसमें सेटलमेंट वगैरह, अकाउंट आफ्टर डिसोल्यूशन। अब सेटलमेंट कैसे होगा, तो जब आप बंद करोगे तो क्या डायरेक्ट क्लोज कर दोगे, नहीं, आसानी से ऐसे आप फर्म क्लोज नहीं कर सकते कि अभी आपको बिजनेस नहीं करना तो आप क्लोज कर दो, बिल्कुल भी नहीं। उसके अकाउंटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको सेटलमेंट करना होगा, चेक करना होगा कि क्या है क्या नहीं, पूरा अच्छे से। ऑक्शन भी करना पड़ता है। डिवीजन ऑफ वर्क अमंग पार्टनर्स, कि दोनों पार्टनर्स के बीच में काम, कौन कितना काम करेगा, वो सारी चीजें। देन किसको कितना रेम्यूनरेशन, मतलब कितना सैलरी है, कितना इनकम उनको मिलेगा, किसको कितना कमीशंस मिलेगा, वो सारी चीजें डिवीजन मतलब कि डिवाइड करना होता है अमॉन्ग दी पार्टनर्स लोगों के बीच में। मेथड ऑफ ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट, वो मतलब बैंक अकाउंट का जो भी ऑपरेटिंग मेथड रहेगा वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ऑथोरिटी फॉर साइनिंग चेक वगैरह के लिए साइन वगैरह करना पड़ता है। देन अदर टर्म एंड कंडीशन विच आर एग्री बाय ऑल, जितने पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपना जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको पूरी तरीके से एग्री किया है, तो ये कुछ पार्टनरशिप डीड में रहते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। और नॉर्मली अगर आप एक खुद को बिजनेसमैन समझते हो या फिर खुद को सोच के ऐसा चलते हो कि मैं आगे चल के करूंगा, तो आपको ये वाली लाइन ना बहुत इजी जाने वाली है। पार्टनरशिप ना बहुत ही इजी चैप्टर होता है बच्चों के लिए। इंडियंस पार्टनरशिप एक्ट होता है जिसके द्वारा दोनों पार्टनर्स जो होते हैं उनके बीच में ये लाया जाता है ताकि दोनों पार्टनर के बीच में झगड़ा ना हो। और पार्टनरशिप एक्ट इसलिए बनाया गया बिकॉज कि झगड़ा भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, के मतलब दोनों पार्टनर को आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है प्रॉफिट को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना होगा। देन पार्टनर्स को अलाउ किया जाता है कि नो इंटरेस्ट इज अलाउ ऑन पार्टनर्स कैपिटल, की कैपिटल नहीं होगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी एज इट इज ही है, पार्टनरशिप के एक्ट के थ्रू तो नहीं है, लेकिन अगर आपने जब एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड बनाई, आपने रिटर्न फॉर्म में लिखवा लिया तो फिर उसमें होगा। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसका भी सेम एज इट इज है। देन सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, इसका भी वही है। और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर है तो उसका एडमिशंस के लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि फॉर्म कैसे एडमिट वगैरह करना, तो ये सारी चीजें हैं।
हमने पार्टनरशिप एक्ट के बारे में जाना। अब मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट के बारे में देख लेते हैं। तो मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट को जानने से पहले ये एक नेसेसरी है जो बता दिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ओके, फर्नीचर, मशीनरी, गुड्स, ये सारी चीजें जो होती हैं वो कंट्रीब्यूट, मतलब कि कोई भी पार्टनर लेके आ सकता है। जैसे कि सपोज कोई पैसा नहीं ला रहा है, लेकिन जैसे कि सपोज आप हो और आपके फ्रेंड है, सिंपल बोलो तो पानीपुरी का आप एक ठेला खोल रहे हो, ठीक है, दोनों का मिला के देखा जाए तो एक फर्म ही हो गया, ओके, बड़ा सा खोल रहे हो तो वहां पे आप बोलते हो कि मैं सारा खाने वाने का सामान सब मैं लाऊंगा, और आपका फ्रेंड और मशीन्स वगैरह भी मैं लेकर आऊंगा, तो पैसे वाला काम, अब पैसा आपका फ्रेंड दे देगा, आप बोले मैं ये ले आऊंगा, तो वो भी एक कैपिटल ही माना जाएगा। जैसे कि मशीन आप लेकर आ गए, गुड्स फर्नीचर्स लेकर आ गए, तो वो भी एक कैपिटल के रूप में ही देखा जाएगा। कोई कैश लेकर आता है, कोई काइंड ऑफ स्टफ लेकर आ जाता है, ओके। तो मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ओके। अब यहाँ पे दो टाइप के कैपिटल अकाउंट होते हैं। पहला है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो जो फर्स्ट है फिक्स कैपिटल मेथड, तो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या रहता है कि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना रहेगा और पार्टनर करंट अकाउंट